सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज सोमवार, आज का दान कंबल, वुलन ब्लैंकेट या आप शाल भी दे सकते हैं, जो आपकी यथाशक्ति श्रद्धा हो। आज का दान कंबल, कल का दान कांसे का पात्र। आज हम वृश्चिक राशि के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। वृश्चिक राशि के लिए सुखद है, अच्छा है। यह वर्ष पिछले वर्ष से वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। मन में उत्साह रहेगा, मन के अनुसार कार्य होंगे, इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य होंगे। सुख संपदा में, वैभव में, विलास में, भोग में, इसमें विकास होगा। नवीन कार्य योजना, कोई पार्टनरशिप, कोई अनुबंध, कोई भी जो आप निर्माण से संबंधित कार्य है उसमें सब में अनुकूलता प्राप्त होगी। आपकी कार्यशैली के अनुसार, आपकी वैचारिक शक्ति के अनुसार, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको पद प्राप्त होएगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। कुल मिलाकर के आपके लिए यह वर्ष अच्छा है। अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 70% आपके लिए बिल्कुल आनंददायक वर्ष है। 30% थोड़ा सा मिश्रित मिला जुला रहेगा। ये तो राशि की बात हो गई, वृश्चिक राशि की। अब एक आजकल व्यक्तियों के ऊपर कर्जा बहुत रहता है, कर्जे में आदमी डूबा रहता है। आसान किस्तों में हर चीज उपलब्ध हो जाती है तो आदमी किस्तों में डूबा रहता है। तो मैं आपको कर्जे से मुक्ति के लिए 2 उपाय बताता हूं। पहला उपाय, स्नान करके जितना जल्दी हो सके, लोग बताते हैं सूर्योदय, मैं बताऊंगा आपको अरुणोदय। सूर्योदय अरुणोदय में दोनों में अंतर होता है। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है और अरुणोदय के समय अगर स्नान करके वो व्यक्ति जल चढ़ावे, तांबे का कलश ले, उसमें रोली यानी कंकु, सौभाग्य की सामग्री, अक्षत भी डाल देवे और लक्ष्मी नारायण के 12 नामों का, लक्ष्मी नारायण के बार बार 12 नाम लेवे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल करके सूर्य को जल चढ़ाए, उसको 100% कर्जे से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। अरुणोदय के समय, सूर्योदय के समय नहीं, अरुणोदय। अरुणोदय सूर्य के पहले होता है। अरुण जो है सूर्य के सारथी है और अरुणोदय के समय पे बिल्कुल आप करें, आनंद आएगा आपको। बस यही है कि उसका जल्दी करें। ऐसा ना हो कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये मानसिकताएं थोड़ी सी छोड़ दें। जल्दी करें अगर आपको कुछ प्राप्ति करना है तो। दूसरा प्रयोग है, बुधवार की रात को चने की दाल गला ले और गुरुवार को सुबह शिवलिंग पे जाकर के अपनी शिव मुठ से ऐसे मुठ पकड़ना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे अर्पण नहीं करना है, शिव मुठ से पकड़ना और यहां से निकालना है। यहां से ऐसे छोड़ते जाए, गीली दाल को, गली हुई दाल को शिव मुठ, शिव के ऊपर शिवलिंग पे चढ़ा देवे और उनसे प्रार्थना कर ले। अपने दोनों मस्तक जलेरी पे टिका करके प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को कर्जे से जल्दी मुक्ति दिलाओ। आपकी बिल्कुल कर्जे से मुक्ति हो जाएगी। विश्वास रखे और नियम पक्का रखे, बिल्कुल गारंटी से होगा। आपको एक उपाय और बताता हूं। जिस घर में कोई परेशानी होती है, लक्ष्मी नहीं थोड़ी परेशान करती है, लक्ष्मी आती है लेकिन चली जाती है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि सायंकाल, ये तीसरा प्रयोग बता रहा हूं कि सायंकाल बिल्व वृक्ष के जड़ में दूध, दही, शहद जो भी आप पंचामृत बनाए थोड़ा सा डाल दे और इत्र जरूर डालें। इत्र ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आप लगाते हो या जिसकी खुशबू सबको पसंद आए। ऐसा नहीं कि काला भूत ले लिया, कोई दूसरा भूत, ऐसा इत्र नहीं लेना। इत्र बिल्कुल मनमोहक हो, जिससे आनंद आ जावे कि यार क्या इत्र है ये। वो इत्र आप उसमें जड़ में थोड़ा सा डाल दे। पंचामृत जो भी लेके गए सायंकाल, रात्रि काल में नहीं, सायंकाल। दूसरे दिन प्रातः काल जाकर के फिर जल चढ़ावे। जल चढ़ा करके ही उसकी छोटी सी टहनी, ज्यादा बड़ी टहनी नहीं, ऐसा ना हो कि आप वृक्ष को नुकसान पहुंचाएं। नुकसान नहीं पहुंचाना है। बहुत जरा सी टहनी, इतनी सी टहनी ला करके अपने लाकर में रख लेवे, तिजोरी में रख लेवे। आपके धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आज आपको मैंने 3 प्रयोग बता दिए हैं। अब हमने कल कथा श्रवण करी थी। राजा वीरबाहु और उसकी पत्नी यशोमती थी, सुंदर थी, लेकिन वो बहुत अभिमानी घमंडी थी। उसका जो मंत्री था
वह मंडन नाम का मंत्री था, और मंडन नाम की मंत्री की पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती परम भक्त थी, परम तेजस्वी थी। उधर महारानी के यशोमती के दोनों पुत्र का स्वर्गवास हो गया। और जब गुणवती उसके घर गई, शोक प्रकट करने गई, तो रानी को ऐसा लगा ये श्रृंगार करके आई है। यह कथा हमने सुनी थी। आज हम कथा श्रवण करेंगे भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी अब मैं तुमसे अधिक मास के उद्यापन को विधान पूर्वक कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। अधिक मास में नियम व्रत, अखंड दीप और मौन व्रत धारण आदि के साथ नित्य भगवान पुरुषोत्तम का पूजन, अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के दान कर्म करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, गीता भागवत का श्रवण करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धा पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। आज आपको मैं दो कथा एक साथ सुनाऊंगा। अभी ये कथा चल रही है, दूसरी आएगी जब आपको मैं फिर बताऊंगा कि दूसरी कथा है, क्योंकि दिन हमारे घट गए हैं, तो इसलिए हम एक कथा और साथ में लेंगे। और सबसे निवेदन है, मेरे चैनल को आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अब उद्यापन के लिए आवश्यक है, उद्यापन के लिए अधिक मास की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस, ये 4 तिथियां मुख्य है। इन तिथियों में जिसको जिस तिथि में उद्यापन करना श्रेयस्कर हो, उसने अपनी इच्छा से तिथि में करना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस, इन 4 तिथियों में उद्यापन अवश्य करे। उसका विधान इस प्रकार है, उद्यापन के दिन या उसके एक दिन पहले, जैसे आपके पास समय हो, पूजन हवन कराने के लिए सात्विक और कर्मकांडी ब्राह्मण को तथा भोजन के निमित्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार निश्चित संख्या में आमंत्रित कर देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातः काल उठ करके शौच कर्म, मुख मार्जन करके, शुद्ध जल से स्नान करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, नित्य नैमित्तिक संध्या वंदन करके, कर्म कांडी ब्राह्मण के विधान से भगवान पुरुषोत्तम का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन के स्थान और भगवान के मंडप को तोरण, अनेक ऋतु में उत्पन्न फूलमाला, अनेक वस्त्रों की ध्वजा, पताकाओं से सुसज्जित करना चाहिए। मंडप के स्थान को गोबर से लीप करके, रंगोली से चौक पूर करके, उस पे चौरंगा रख करके, नया सफेद वस्त्र बिछा करके आदि मंडल बनावे, सर्वतोभद्र मंडल बनावे, और बीच में प्रधान कलश को स्थापित करे। अपनी शक्ति के अनुसार चांदी, तांबा या पीतल के कलश होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। उन कलशों में तीर्थों का जल अथवा गंगा जल अथवा शुद्ध जल भर के सर्वोच्च डाल करके नारी श्री फल को रखना चाहिए। उस कलश में क्रम से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का आह्वान करके ध्यान करके प्रधान कलश पर स्वर्ण की बनाई हुई राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करे, और चारों कलशों में पाद्य हृदय स्नान करावे, और श्रद्धा के सहित सभी देवताओं को यज्ञोपवी, चंदन, गंध, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फूलमाला, इत्र प्रदान करे, और भगवान पुरुषोत्तम को पुरुष योग्य वस्त्र, अलंकार, अंगूठी तथा राधा जी को स्त्री योग्य वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, पायल, बिंदिया, सिंदूर, काजल, इत्र, सुगंधित तेल, दर्पण और दर्पण अर्पण करके धन, धान्य, चावल, फल, मेवा आदि का संकल्प ले, और उत्तम प्रकार के मिष्ठान, पकवान, मिठाई, मेवा, फल के द्वारा सभी देवताओं को भोग लगावे। लौंग, इलायची, जायपत्री, कपूर से बनाया हुआ पान का बीड़ा अर्पण करके सभी देवताओं के निमित्त घी के 5 दीपक प्रज्वलित करके दीपदान करे। यदि मनुष्य में द्रव्य की शक्ति हो, अगर आपकी सामर्थ्य हो, तो धनराशि भी अर्पण करे। और देवताओं के निमित्त 4 ब्राह्मणों को जप का संकल्प दे करके चारों देवताओं की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों से जप अवश्य करवावे। तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें गंध, अक्षत, पुष्प डाल करके और अपने घुटने मोड़ करके अर्थात अपना घुटना जमीन पे टेक करके हे देव नमस्तुभ्यम इस मंत्र से
सभी देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक देवताओं को नमस्कार करे। आचार्य ब्राह्मण का पूजन करके भगवान के स्तोत्र का पाठ करे। भागवत पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। भगवान को छत्र अवश्य अर्पण करना चाहिए। चामर आदि अर्पण करके, छत्र अर्पण करके, चमर जो डुलाने के होते चामर छत्र अर्पण करना चाहिए। देवताओं की प्रसन्नता और व्रत की पूर्ति के लिए वेदी बना करके अग्नि को स्थापित करके अग्नि देव का पूजन करे। शुद्ध घी और हवन सामग्री के द्वारा आचार्य के कहे मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन पूर्ण होने पर नारियल के गोले में घी भर करके पूर्णाहुति देना चाहिए। तदनंतर घी की 5 या 7 दीप मालिका सजा करके प्रेममय श्रद्धा में विभोर होकर के भगवान की आरती करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करे। सभी देवताओं को साष्टांग दंडवत नमस्कार अर्पित करे। आमंत्रित ब्राह्मणों को पत्नी के सहित 5 प्रक्षालन करवा करके, गंध अक्षत लगा करके, इत्र लगा करके उत्तम प्रकार की भोज्य सामग्री, मिष्ठान, पकवान, फल, दूध, खीर के द्वारा भोजन करावे। ब्राह्मण को मिष्ठान अवश्य देवे और अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र देवे और कोई भी धातु देवे, स्वर्ण या रजत देवे। दक्षिणा, तांबूल, पान, सुपारी देकर के प्रार्थना करे, हे ब्राह्मणों, मैं अपनी शक्ति के अनुसार इस उद्यापन कर्म में आपकी सेवा में जो भी समर्पित किया है उससे आप संतुष्ट होकर के आशीर्वाद दे। यह उद्यापन कर्म परिपूर्ण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद ब्राह्मणों से ग्रहण करके उनको विदा करे। हे लक्ष्मी, उद्यापन की रात्रि में अनेक मांगलिक वाद्य, संगीत, गीत, भजन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य नैमित्तिक कर्म करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके संध्या वंदन करे और सभी देवताओं का उत्तरार्ध पूजन करे। नाम मंत्रों से आचार्य द्वारा हवन करे। तर्पण मार्जन और भगवान की आरती और मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करके साष्टांग दंडवत नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे देवादिदेव, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार जो नियम व्रत धारण करते हुए यथाशक्ति उद्यापन कर्म किया है उससे आपकी कृपा बनी रहे। मेरे मन में निरंतर आपके प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके आवाहित देवताओं का आचार्य के मंत्रों द्वारा विसर्जन करे। आचार्य का पूजन करेंगे। पूर्ण पात्र का दान, भगवान की मूर्ति और पूजन के मंडल का दान संकल्प पूर्वक आचार्य को अवश्य दे। यदि शक्ति हो तो सुंदर सुशील पुष्ट शरीर वाली कपिला गौ, दुग्ध देने वाली बछड़े सहित गौ का दान अवश्य करना चाहिए। आचार्य को वस्त्र, आभूषण, पददान, तिल पात्र, घृत पात्र, जल पात्र, छतरी, जूता या सैंडल, चप्पल जो भी दे, शंख, सप्तधान, श्रीमद् भागवत का दान और वस्त्र का दान और अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार द्रव्य दक्षिणा का लोभ त्याग करके द्रव्य दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। हे लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत के दान का बड़ा भारी महात्म्य है। साक्षात भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप का दान कहलाता है। 1000 कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से तथा अनाज से जो परिपूर्ण क्षेत्र का दान और अनेक प्रकार के दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति श्रीमद् भागवत का दान करने वाले को प्राप्त होती है। कांसे के पात्र में अथवा तांबे के पात्र में अथवा पीतल के पात्र में 33 मालपुआ या अन्ना रसा रख करके कपड़े से उसको ढक करके व्रत की संपूर्णता पूर्ण करते हुए आचार्य को संकल्प पूर्वक अवश्य दान करना चाहिए। इस अपूपदान से, अपूपदान यानी मालपुआ, घेवर जिसमें छिद्र हो, चलन भी देते हैं, ये आप ध्यान रखें। जिस वस्तुओं में छिद्र हो, खान पान की, जैसे घेवर में छिद्र रहते हैं और जिसमें खमीर उड़ता है उसमें भी असंख्य छिद्र रहते हैं जो हमें दिखते नहीं है। मालपुआ, जलेबी, इमरती, ये भी इसमें भी छिद्र होते हैं, ये भी दान देने योग्य वस्तुएं होती है। ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप मान करके अपूप दान अवश्य करना चाहिए। मतलब मालपुए का दान, घेवर का दान करना चाहिए। अगर मालपुआ न रस्सा बनाने का साधन ना हो तो इसको बनाने की कच्ची सामग्री का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को भगवान स्वरूप मान करके
उत्तम प्रकार के खाद्य सामग्री, मिष्ठान, मेवा, फल आदि का भोजन करा के, पान, सुपारी, लौंग, इलायची दे करके प्रत्येक वस्तु का यथाशक्ति दान देवे। और श्री कृष्णा परमस्तु ऐसा कह करके हाथ में जल दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण के सामने छोड़ देवे। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वर इस प्रकार की वंदना करे और स्वयं प्रसाद और भोजन को ग्रहण करे। अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को, भिक्षार्थियों को जो भिक्षा के लिए भटकते हैं उनको भोजन या अन्य दान देवे। यदि कोई मनुष्य अष्टमी या नवमी को उद्यापन करना चाहे तो उनको उद्यापन के बाद भी अमावस्या तक नित्य प्रति की तरह पूजन अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या की रात्रि को मांगलिक वाद्य संगीत पूजन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए ब्राह्मण के द्वारा पूजन का विधान करके विसर्जन कर देना चाहिए। और आचार्य का पूजन करके भोजन और दान योग्य सामग्री व दान से भगवान से क्षमा याचना आदि उपरोक्त विधान से कर्म करके यथाशक्ति दक्षिणा और जल हाथ में लेकर के कृष्णार्पणमस्तु कह करके ब्राह्मण के सामने जमीन पे छोड़ देवे और फिर प्रसाद और भोजन ग्रहण करे। हे लक्ष्मी, इस प्रकार विधान पूर्वक जो मनुष्य स्त्री अथवा अधिक मास का उद्यापन कर्म करेंगे वे सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर के, दुख, दारिद्र्य और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के, सुख, संपत्ति, संतति, यश, कीर्ति, धन धान्य से संपन्न होकर के, अर्थात 84 लक्षों की योनि में भ्रमण की बाधा से मुक्त होकर के अनंत में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरी कथा आरंभ हो रही है। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम और सभी पुण्य कर्मों में विशेष महान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो लोग पुरुषोत्तम मास में नियम, व्रत आदि धारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक मास को व्यतीत करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा के पास अंतिम समय यमदूत कभी नहीं आते। जैसे सिंह को देख करके हाथी भाग जाते हैं और गरुड़ को देख करके सांप अपने भील में घुस जाते हैं, सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार पुण्यात्मा को देख करके यमदूत कभी उनके पास नहीं जाते हैं। हे लक्ष्मी, जिसने पुरुषोत्तम मास में आराधना की है उसके घर और शरीर में समस्त तीर्थों का वास रहता है, समस्त देवताओं की कृपा बनी रहती है, समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट होकर के मन में शांति स्थापित करती है। उसके समक्ष भूत, प्रेत, पिशाच आदि की कोई बाधा नहीं आती है। वे कहीं भी रहे सुखपूर्वक जीवन यापन व्यक्त करते हुए यज्ञ याज्ञादि करने वाले पुण्यात्माओं से भी ज्यादा पुण्यशाली होकर के अंत में अक्षय पुण्य के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे लक्ष्मी, इसके पुण्य के फल का वर्णन करने में 1000 जीवा वाले शेष नाग भी असमर्थ रहते हैं। हे लक्ष्मी, इस मास को किस प्रकार से कौन से नियम धारण करने योग्य होते हैं तो मैं कहता हूँ, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई भी एक या अनेक नियम को धारण करने का संकल्प करके नित्य प्रातः स्नान, पूजन, जप, स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए सात्विक वृत्ति से रहना चाहिए। इसके नियम है भूमि पर शयन करना, किसी एक तेल का परित्याग करना, किसी एक ही जाति की पत्रावली पर भोजन करना। एक ही जाति की पत्रावली यानी केले का पत्र, पलाश के पत्र जिसपे भोजन जो करते हैं वो एक ही जाति का पत्र होना। नख और बालों को नहीं काटना, एक ही अन्न का भोजन करना, एक ही अन्न का हमेशा भोजन करना, नित्य दीप दान करना, मालपुआ या नरसक मिष्ठान का दान करना, नित्य ब्राह्मण को भोजन करवाना, ब्राह्मण को जूता, चप्पल या सैंडल अवश्य पहनाना, आंवले के चूर्ण को पानी में डाल करके स्नान करना, किसी एक फल का त्याग करना, नमक का त्याग करना, नित्य तिल, तांबूल, धन धान्य का दान करना, नित्य स्वर्ण चांदी या द्रव्य का दान करना, भागवत का श्रवण का नियम करना और धारणा पालना या एक समय के भोजन का नियम पालन करना, भविष्यान्य भोजन का नियम करना, एक समय के भोजन का नियम करना, मौन धारण करना और तुलसी का पूजन करना, शालिग्राम का पूजन आदि अनेक नियमों में से 1, 2, 3, 4 जितने भी नियम हो सके उस नियम को शारीरिक क्षमता के उतने नियम का निश्चय करके संपूर्ण मास पर्यंत तक पालन करना चाहिए। यह ध्यान रखे बीच में यह नियम भंग नहीं होना चाहिए, इस बात की दक्षता रखे, इस बात पर विचार रखे। एक भी नियम धारण करके यदि दक्षता पूर्ण संपूर्ण मास का पालन होगा तो ही अनन्य पुण्य की प्राप्ति होगी। इसकी ये बिल्कुल ये ध्यान रखे कि इसमें कोई खंडित नहीं हो। इस मास में सभी को इन वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। त्याग की वस्तुएं जैसे राई है,
चना है, नागर मोथा है, तिल का तेल है, प्याज, लहसुन, जाम्बीर, नींबू, मादक नशा इत्यादि, मसूर की दाल, पकाया हुआ बासी अन्न, गाय भैंस के अलावा दूसरे पशुओं का दूध, गाय भैंस का दूध यूज कर सकते हैं, दूसरे का नहीं, है ना। गाय भैंस के अलावा, अलावा लिखा है यहाँ, गाय भैंस के अलावा दूसरे पशुओं का दूध, भूमि से उत्पन्न नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध या घी, सिर्फ अपने लिए पकाया हुआ अन्न, और ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना, जला हुआ अन्न, दूसरे से निंदित अन्न, दूसरे ने जिसकी निंदा की हो, अपने मन से दूषित अन्न, जो अपने मन में दूषित हो गया कि बास गया या मैं नहीं खाऊं, वो दूषित हो जाता है। देवता और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, और कौवे से स्पर्श किया हुआ अन्न, सूतक लगी हुई अवस्था का अन्न, इन सभी वस्तु और पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी की भी ध्यान रखे, पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल निंदा ना करे। वेद पाठी ब्राह्मण, राजा, स्त्री और गौ की निंदा अवश्यंभावी नहीं करे। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए अधिक मास को व्यतीत करें। तुलसी दल या मंदिरी से शालिग्राम का नित्य पूजन और नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण अनंत पुण्य देने वाला होता है। मृत्यु के उपरांत चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके स्वर्ग की प्राप्ति देते हैं। व्रत उपवास का नियम धारण करने वाले को नित्य अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, नियम धारण करने वाले को किस प्रकार अंत में नियम छोड़ना चाहिए तो मैं कहता हूँ। नियम धारण करने वाले को अंत में ब्राह्मण भोजन और स्वर्ण का दान अवश्यम भावी करना चाहिए। आंवले के चूर्ण का स्नान करने वाले को दही और दूध का दान अवश्य करना चाहिए। एक अन्न का भोजन करने वाले को गेहूं और या चावल का दान करना चाहिए। भूमि पे शयन करने वालों को शैया दान करना चाहिए। तेल का त्याग करने वाले को घी का दान अवश्य करना चाहिए और घी के त्याग करने वाले में दूध का दान अवश्य करना चाहिए। एक ही पत्रावली पर भोजन करने वाले को घी, शक्कर और अन्न का दान करना चाहिए और मौन व्रत धारण करने वाले को घंटा या घड़ियाल दान करना चाहिए। नख केश नहीं काटने वाले के नियम को दर्पण का दान करना चाहिए या जूता चप्पल के नियम दान करना चाहिए और लवण त्याग करने वाले को घी, शक्कर, नमक का दान करना चाहिए। दीप दान के नियम में चांदी का दीपक दान करे। जो ये आप हमेशा कर रहे हो उसका नियम बता रहे हैं। हमेशा जो 30 दिन तक 31 दिन तक जो आपने किया, दीप दान के नियम में चांदी का दीपक दान करे, स्वर्ण की बत्ती का दान करे और धारणा पालना नियम में वस्त्र और कुंभ यानी जल का पात्र दान करे और जिसने पूरे मास एक समय भोजन के नियम लिया हो वह शुद्ध घी से बने हुए 30 लड्डू का दान अवश्य करे। नियम की पूर्ति और फल की प्राप्ति के लिए इस प्रकार नियम छोड़ना चाहिए। यह कर्म अमावस्या के दिन करना श्रेष्ठ कर होता है। जो पदार्थ छोड़ने का नियम धारण किया हो असमर्थ पुरुष को वही पदार्थ दान कर देना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम का पूजन हवन करके उपरोक्त प्रकार से दान करके ब्राह्मण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करे और अपने नियम और व्रत की सफलता के लिए यथाशक्ति दक्षिणा दे करके व्रत की पूर्ति का फल प्राप्त करे। हे लक्ष्मी, समस्त मनोकामनाओं को देने वाला महान पुण्यदायक अधिक मास का नियम है। इन नियमों को अनेक देवता, ऋषि, सन्यासी भी धारण करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। अब हम हवन करेंगे। जिस किसी यजमान को हवन में अपना योगदान देना चाहे, आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे या अपना नाम गोत्र प्रेषित करना चाहे वो प्रेषित कर सकते हैं। उनके नाम गोत्र से और उनके जो भी सामग्री की जो धनराशि दी जाएगी उससे हम हवन करेंगे और हमारे हिसाब से 2 दिन का हवन रहेगा, हमारे हिसाब से कर देंगे। आपको उसकी थोड़ी सी झलक ही दिखा पाएंगे, पूर्ण रूपेण नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थोड़ा हवन विस्तार का रहेगा। इसलिए आप जैसी श्रद्धा हो वैसा आप अपना दान कर दें। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, सिद्धि सिद्धि मात की जय, शुभ लाभ की जय, आमोद प्रमोद की जय, इंद्र मध्य कुलदेवती मात की जय, विघ्नेश्वर भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, राधिका नाथ की जय, द्वारिका नाथ की जय, चारभुजा नाथ की जय, कांवरिया सेठ की जय, गिरिराज धरण की जय, मोर मुकुटबंसी वाले की जय, जानकीनाथ भगवान की जय, लक्ष्मण जी वाला जी सरकार की जय, अंजनी के लाल की जय, रघुनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय, स्वास्तिकेश्वर महादेव की जय, बिल्वेश्वर महादेव की जय, ओंकारेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, विजयेश्वर महादेव की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।